प्रभाग 33 महिला टीम एवं प्रियंका बहुउद्देशीय संस्था की ओर से आयोजित 23 वर्ष पूर्ण 2026 सत्कार समारोह बड़े उत्साह के साथ संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में कठिन परिस्थितियों से संघर्ष कर सफलता हासिल करने वाले गुणवंत विद्यार्थियों और समाज में निरंतर निस्वार्थ सेवा कार्य करने वाले सम्माननीय व्यक्तियों का सत्कार किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजक कविता हिंगनकर थी, जिनके मार्गदर्शन एवं मेहनत से समारोह का सफल आयोजन किया गया। इस अवसर पर कारा जोया प्राइवेट लिमिटेड की फाउंडर जोया सिराज शेख ने विशेष रूप से उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। उन्होंने अच्छे प्रतिशत से उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। जो विद्यार्थी अपेक्षित परिणाम नहीं ला सके, उनका भी मनोबल बढ़ाया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि असफलता अंत नहीं होती, बल्कि आगे बढ़ने की प्रेरणा होती है। बच्चों को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। साथ ही उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे बच्चों पर अत्यधिक दबाव न डालें, बल्कि उनका आत्मविश्वास बढ़ाएं और हर परिस्थिति में उनका साथ दें। कार्यक्रम में विद्यार्थियों, पालकों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। समारोह का वातावरण उत्साह, प्रेरणा और सम्मान से भरपूर दिखाई दिया। नमस्कार, मी वृंदा विकास ठाकरे। आज इथे प्रियंका बहुउद्देशीय संस्थेमार्फत अतिशय उत्कृष्ट असा कार्यक्रम सादर झाला। त्याच्यामध्ये हलाखीच्या परिस्थितीत जे विद्यार्थी 10वी 12वी उत्तीर्ण झाले त्यांचा सत्कार आमच्या कविताताई हिंगणकर त्यांच्या संपूर्ण टीमने घेतलेला आहे आणि अतिशय उत्कृष्ट असा कार्यक्रम झाला। मी सगळ्यांना तर आधी खूप खूप शुभेच्छा देईन, ज्यांनी अतिशय परिस्थितीतून म्हणजे परिस्थिती नसतानाही आपलं अभ्यास करून चांगलं मार्काने उत्तीर्ण झाले त्या विद्यार्थ्यांचं मी खूप खूप अभिनंदन करेल, सत्कार करेल, खूप पुढे जावं अशा शुभेच्छा देईन। आणि कविताताईबद्दल मी 2 शब्द सांगेल इथे की त्या नेहमीच सामाजिक कार्य काही ना काही छोटे मोठे सामाजिक कार्य करत असतात आणि प्रत्येक वृद्धांचा सत्कार, आज त्यांनी इथे महिलांचा सुद्धा सत्कार केला ज्या सामाजिक कार्यात अग्रेसर आहे यांचा, अशा त्या अगदी शोधून सगळ्यांना आणतात आणि आपल्यासोबत जमा करतात आणि त्यांचा एक सत्कार कार्यक्रम त्या करतात आणि नेहमी आम्हाला पाहुणे म्हणून बोलवतात। आम्ही त्यांच्यासोबत नेहमीच आहोत आणि नेहमी राहू, सदतीत त्यांच्यासोबत राहू। त्यांच्या सामाजिक कार्यासाठी आम्हाला आमच्याकडून तर शुभेच्छा आहेच आणि आमचा साथ
हात पण त्यांना नेहमीच आहे. आणि अतिशय छान असा कार्यक्रम झाला. इथे प्रचंड प्रतिसाद देखील मिळाला. काही पॅरेंट्स लोक आले आणि स्टुडंट जेवढे बोलवले त्यांनी ते पूर्ण स्टुडंट इथे उपस्थित झाले. आणि कुठेही मदतीचा हात जर पाहिजे असला स्टुडंट लोकांना देखील तर आम्ही निश्चितच त्यांना मदत करू हे पण मी आव्हान करते इथे. आणि हा कार्यक्रम अतिशय छान झाला. पुढील पर्वासाठी खूप खूप शुभेच्छा देते. धन्यवाद मला इथे बोलायला. जय मैम, प्रियंका बहुउद्देश्य संस्था द्वारा छोटे बच्चों का जिनका परसेंटेज अच्छे आए हैं उनको प्रोत्साहित किया गया. आप यहाँ पे आए हो, कैसा लग रहा है? सबसे पहले थैंक यू कविता दी को. उन्होंने बहुत अच्छा ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है. यहाँ पे आज जो इवेंट किया है इन्होंने, ये 10th स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे परसेंटेज लाए उनको यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा स्वागत किया है उनका. और कहते हैं कि ऐसे बच्चों को कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलना चाहिए. तो उसके लिए कविता दी ने बहुत अच्छा ये किया है प्रियंका बहुउद्देशीय संस्था के थ्रू. और मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहती हूँ उन बच्चों को जिन्होंने बहुत अच्छे परसेंटेज लाके अपने और अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है. और साथ ही कविता ताई ने उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि वो भी अपने आप को यहाँ पे दिखा सकते हैं कि हाँ उन्होंने कुछ तो भी अचीव किया है. और ये उनके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जब एक छोटी सी अचीवमेंट और छोटा सा मोटिवेशन मिलता है तो ये उनके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि एक छोटा सा मोटिवेशन उनके लाइफ के लिए बहुत फ्यूचर ब्राइट करने वाला होता है. तो कॉन्ग्रेचुलेशन कविता ताई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए और बहुत अच्छा सम्मान देने के लिए. और साथ ही उन्होंने आज यहाँ पे बहुत सारी महिलाओं को यहाँ पे जो सत्कार दिया, जो सम्मान दिया, उनके लिए भी आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस. और सारे 10th के स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स अचीव किए उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस. थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट. परसेंटेज नहीं ला पाते हैं वो कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड हो जाते हैं, या उनको पेरेंट्स बोलते हैं कि आपने साल भर पढ़ाई किए हो बट अच्छे परसेंटेज क्यों नहीं आए, तो बच्चे बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं. मैम उनको क्या कहना चाहोगे? देखो, परसेंटेज अच्छे नहीं लाना कहीं ना कहीं बच्चों का लैक ऑफ प्रॉब्लम होता है स्टडी में फोकस करने के लिए. तो मेरा तो यही बोलना है कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जो बच्चों को बहुत प्रेशराइज करते हैं कि इतने ही परसेंटेज आना चाहिए, इतने ही मार्क्स आपको लाना है. तो मेरे हिसाब से पेरेंट्स के लिए मेरा ये है कि आप बच्चों को प्रेशराइज ना करिए. हर बच्चे का दिमाग अपने अपने लेवल पे अलग अलग तरीके से काम करता है. तो मेरा ये मानना है कि पेरेंट्स ने बच्चों को बहुत ज़्यादा पुश ना करते हुए, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज ना करते हुए उन्हें एक फ्रीडम दीजिए पढ़ने के लिए. पढ़ने के लिए फ्रीडम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट फ्रीडम हम आज ये तो 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, हम आज छोटे बच्चों को भी देखते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रेशर में पेरेंट्स से कहते हैं कि अच्छे परसेंटेज लाना है, अच्छे मार्क्स लाना है, क्लास में अव्वल लाना है. बट ऐसा नहीं है. जो बच्चा क्लास में अव्वल नहीं लाता है, जो क्लास में फर्स्ट नहीं आता है, वो भी आज फ्यूचर में IAS और IPS ऑफिसर बनके और बहुत अच्छी पोस्ट पर जाकर बहुत अच्छा अपना जो है अच्छा देते हैं, बेस्ट देते हैं. तो मेरा ये मानना है कि जो बच्चे नहीं कर पा रहे, ठीक है आप थोड़ा करिए पर कोशिश करिए कि अच्छा करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये थोड़ा अच्छा आपकी लाइफ में बहुत अच्छा कर सकता है. तो बस मेरा यही मानना है. और पेरेंट्स से मैंने बहुत ऐसे न्यूज़ में हमेशा देखती रहती हूँ, हम लोग न्यूज़ से ही है तो हम लोग देखते रहते हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स जो है बच्चों को बहुत प्रेशराइज करते हैं. प्रेशराइज मत करिए. उन्हें जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छा लगता है उस सब्जेक्ट में उन्हें ज़्यादा स्ट्रांग बनाइए. जो सब्जेक्ट उसे पसंद नहीं है कोई बात नहीं, उसे पसंद नहीं है वो थोड़ा करेगा, उसको पता है कि फेल तो होना नहीं है, थोड़ा करेगा, थोड़ा करने दीजिए. पर जिसमें वो बहुत अच्छा है उसमें उसको बेस्ट करने दीजिए, उसे प्रेशराइज मत कीजिए. जैसे कि ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसा होता है कि किसी का मैथ्स बहुत अच्छा होता है, किसी को इंग्लिश पसंद नहीं है, या किसी को इंग्लिश पसंद है तो किसी को मैथ्स पसंद नहीं है, तो उसको इंग्लिश में स्ट्रांग बनने दीजिए. और मैथ्स में थोड़ा बहुत एडजस्ट हो सकता है. अगर आप इंग्लिश में अगर 80% ला रहे हो, मैथ्स में अगर आप 45 ले रहे हो तो भी बहुत अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है. तो पेरेंट्स से बस इतनी ही रिक्वेस्ट है कि बच्चों को प्रेशराइज ना करिए, एक खुशी का माहौल करिए और उस माहौल में बच्चे को पढ़ने दीजिए. थैंक यू. ऑलमोस्ट 23 सालों से आप ये सत्कार समारोह कर रहे हो, कैसे एनर्जी आती है, क्या ऊर्जा रहती है कि आप इतना बड़ा सत्कार समारोह करते हो? जब समाज में काम करते हैं ना तो उसको जो समाज वाले की हालत दिखाई जाती है ना, तो उसकी भावना समाज वाले ही समझ सकते हैं. कोई बड़ा पदाधिकारी या कोई नेतागण नहीं समझ सकता. समाज में जो गली गली में काम करता है तो उसके समाज के लोगों की भावना समझ में आती है. तो ये मैं 23 साल हुए हैं मुझे. हमारा तो ये बैनर का नाम है, पर बैनर का नाम ही नहीं था, ना कभी न्यूज़ रहती थी. ऐसे हमने 5-7 साल ऐसे चलाए. हमारी
माननीय हनुमान जोन 4 के समाज कल्याण डिपार्टमेंट के ज्योत्सना मैम यहाँ उपस्थित है। हमको सिर्फ एक इंटरेस्ट होना चाहिए। जिसके पास पैसा होता ना उसके पास इंटरेस्ट भी नहीं रहता है। समाज में काम करने के लिए एक मनस्थिति और एक इंटरेस्ट है, सबसे बड़ा जरूरी है। फिर 95% 85% अगर मिले तो तुम उनको बड़े बड़े गुलदस्ते लेके जाएंगे, तुम काजी कतली लेके जाएंगे। फिर ये जो बच्चे हैं ना, ये बच्चे को सर्वे करके, इस साल ही मैंने कुछ कारण की वजह से सर्वे नहीं, उनके हालत की परिस्थिति जो आंखों के आंसू के सिवा कुछ नहीं दिखाई देती। और उसमें मेरी ताकत, मेरे माननीय ये हमारे जो वृंदावनी विकाजी ठाकरे हैं, ये हमारे राउत मामा है, ये हमारे सुजाताई कोम्मड़े हैं, जैसे हमारे नितिन भाव कोम्मलकर, ये इनके कॉलेज स्टूडेंट है। अभी एक स्टूडेंट के बाद उन्होंने आह्वान करे, हमारे वृंदावनी ठाकरे ने, ये दोनों ने यहाँ पे करे हैं। ये मुझे गॉड गिफ्ट दिया है उन्होंने कि इन बच्चों को कोई भी हालत की परिस्थिति से, कोई भी स्कूल के लिए, कोई कॉलेज के लिए कोई कमतरता होती है तो हमारे को आवाज़ दो। तो इससे भला मेरे खुद किस्मत क्या हो सकती है। यही एक मेरे पुण्य। ये पैसा तो सबको ही कमाता है, मैं तो खाली हाथ हूँ ना। पर ये जो मेरी महिला टीम है, हमारे पास कोई ऐसा दिन नहीं आता है कोई हमारे को नगर से 5,000 दे रहा है या कोई कार्यकर्ता 5,000 दे रहा है। हमारे नहीं, हमारे से 200-300 रुपए ऐसे ऐसा करते हैं हम महिला टीम। इस बार हमारे रवि भाऊ बल्के जो है, इन्होंने हमको एक गॉड गिफ्ट जैसे से उन्होंने बहुत बड़ा अच्छा अवार्ड दिया है। तो वो समाज में काम या वो मंदिर में काम या बुद्ध विहार में काम, ऐसा मैंने उनका देखा है। तो मैंने उनको पहली बार यहाँ पे इनवाइट करी है। तो मेरे बच्चे भी खुद के लिए, अब अगर अपन जीते हैं तो दूसरे के लिए जिए तो मजा कुछ और ऐसा आता है। तो इस बार हमारे जोया मैम से जो BCN चैनल के, तो उन्होंने अपना जो बर्थडे है, उन्होंने बर्थडे ऐसे गरीब महाराष्ट्र के लोग, मैं खुद उनके प्रोग्राम में थी कि उन्होंने महाराष्ट्र के लोग को चुन के लाए जो समाज में काम करते हैं। उनका बर्थडे वो VIP लेवल के उनको बर्थडे में VIP लेवल ही चलना था। पर उस बड़ा सत्कार जो है मैम ने अपने गरीब लोगों का करे है। तो ऐसे सत्कार मूर्ति को मैं फूल नहीं तो फूल की कली क्यों ना दूं। नहीं तो बड़े नेतागण भी रहते तो उनको गरीब की कोई वैल्यू नहीं रहती। हमारे शेख सर है, उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ करा है। उनका आप नाम जानते होगे, तो उनके लिए भी हमारे पास शब्द नहीं। हमारे नगर सेवक है मनोज भाऊ गावंडे है, हमारे माजी नगर सेवक वासुदेव भाऊ ढोके है, मामाजी राउत है, हमारे डॉक्टर सर सेंडे, वसंत सेंडे, इनके भी बहुत थेरेपी वगैरह सेंटर, यानी वो समाज में कंटिन्यू काम जो करते हैं। तो ऐसे लोगों का अगर मुझे प्रोत्साहन है, और खुद होके एक ही बात आखिरी की बोलना चाहती हूँ। 23 साल पहले मेरे पास सिर्फ 3 बच्चे थे, सत्कार के लिए आते थे। जब मेरा आगे प्रोत्साहन बढ़ गया तो आज हमको 90 लाए, मैंने 90 भी आज अपने को कम गिर गए हैं। तो मेरा ये मनोबल आज और बहुत बड़ा बढ़ गया है कि 90 अपन ने गिफ्ट लाए, अवार्ड लाए, वो कम गिर गए। दूसरा तो कोई लिया नहीं ना। तो इसके लिए और मनोबल क्या बढ़ सकता है। पैसा सब कोई कमाता है, घर पैसा आदला कविता के पास कुछ नहीं है। पर जो है इन लोगों की ताकत है, इन लोगों का प्यार है, इन लोगों की दुआ है। काश इन लोगों की दुआ ना होती, महिला टीम के साथ ना होती, तो आज मेरा ये प्रोग्राम भी ना होता। तो ऐसे हमारे आई यहाँ पे है, हमारी ठाकुर आई यहाँ पे, इनकी सब दुआएं चलती है। एक पवन कर आई, हमारे कुछ ऐसे ज्येष्ठ नागरिक अलग अलग क्षेत्र में हमारी महिला टीम है, ऐसे जोड़ के रखी है महिला टीम कि वो पैसा नहीं देखेंगे, स्मार्टफोन नहीं देखेंगे, पद नहीं देखेंगे, और बिल्डिंग कितनी है और जेवर कितने वो नहीं देखेंगे। बस समाज में कौन दुखी है उनको आवाज गए, हम बोलना कविता तो फूलने फूल की कली तभी मेरे समाज के लोगों को देखते हैं। तो ऐसे लोगों को ढूंढना बहुत जरूरी होता है। नेतागण पदाधिकारी कितना भी मिनिस्टर है उससे मुझे लेन देन है। समाज में कार्य करती है, बड़ी बड़ी मेरे पर आपत्ति है इस समाज कारण में। यहाँ पे हमारे नगर सेवक उपस्थित है, पर वो समाज कार्य के लिए पीछे नहीं हटी और आगे जाती रही, और इनकी ताकत मेरे साथ बढ़ती रही, महिला टीम का साथ रहा। थैंक यू सो मच। नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष। बीते 23 साल से प्रियंका बौद्ध संस्था, कविता इंगनकर, इनका मनोबल बढ़ाने का काम हमने किया है। क्यों? क्या करते कार्यकर्ता के पीछे खड़े होकर उसका मनोबल बढ़ाना हम प्रथम करते हुए समझते हैं। और आज 23 साल से कोई ना कोई माध्यम से, छोटा हो या बड़ा हो, आज हम वो कार्यक्रम करते हैं। आज मेरे को बुखार होने के वजह से भी मगर मैं कार्यक्रम पाया। क्यों? कि मैं ये कार्यक्रम को मिस नहीं कर सकता था, क्योंकि जब हमने शुरुआत करी है, हम 3 बच्चों से शुरुआत करें, आज 90 बच्चे तक
आंकड़ा बढ़ा है। भविष्य में इससे भी बड़ा आंकड़ा बढ़ेगा, क्यों क्या करने वाले की अगर ताकत रही तो करवाने वाले भी उनके साथ में खड़े रहते हैं। बस इतना मैं प्रमीला ठाकुर और संस्था से जुड़ी हुई हूँ और हमारे ज्येष्ठ नागरिक मंडल रेणुका मंडल है कि हम लोग को भी हंसने पूछने का आनंद लेने का अधिकार, उसके अध्यक्ष हूँ। इस संस्था में और स्पेशली कविता के साथ हम लोग भी जवान हो जाते हैं और कुछ करते, नाचेंगे, गाएंगे। इन्हें दुख कैसे भुलाना, ये अगर ये है तो इसका मंत्र है कविता। और हम सब मिलके हमेशा काम करते हैं हर कार्यक्रम में। और बच्चों का जहाँ सत्कार होता है, मैं टीचर भी रह चुकी हूँ, एक टीचर को तो बहुत अच्छा लगता है ना अपने विद्यार्थियों का सत्कार करना। और ऐसे ही हम आगे बढ़े और आप लोगों का साथ रहे, इसी अपेक्षा के साथ। थैंक यू। एकदम मैं ताई करते पहली बार जुड़ा हूँ एकदम, और 23 साल से ताई करने बोलते हैं तो मुझे बहुत अच्छा खुशी की बात होगी एकदम। हर बच्चा बाबा डॉक्टर, IPS, वकील और जज बने बाबा एकदम। और ताई ने जो आज ये प्रोग्राम रखा है और मुझे यहाँ पे इन्वाइट के बुलाया है ना, तो मुझे बहुत खुशी होगी। इससे भी अभी 90 बच्चा है अपने पास में अभी, और 100 बहुत आए, 900 आए, 1000 आए, 2000 आए। पर हर साल मैं ताई के साथ में हमेशा जुड़े रहूँगा और ये प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगा एकदम। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप एक ऐसे प्लॉट की तलाश में हैं जो कम कीमत में बड़ा फायदा दे सके? तो आपके लिए आ गया है सुनहरा मौका। फॉर्च्यून इंफ्रा कंपनी लेकर आई है नया शानदार प्रोजेक्ट नेचर सिटी मौजा साले गुदली में। कीमत सिर्फ 16 लाख रुपए से शुरू। लोकेशन की खासियत है 80 फीट का पक्का सीमेंट रोड, आगे 100 फीट का हाईवे जो कि उमरेड रोड से सीधा कनेक्शन रखता है। 400 फीट सैंक्शन समृद्धि महामार्ग से लगकर गोविंदराव वंजारी कॉलेज के पास और सेंट पॉल इंटरनेशनल स्कूल के बेहद करीब। सुविधाओं से भरपूर NMRD सैंक्शन लेआउट, जहां मिलेगी आपको इलेक्ट्रिसिटी, सीवेज लाइन, गटर लाइन और पूरी तरह से प्लांट डेवलपमेंट। तो आज ही खरीदें और कल पाए बेहतरीन रिटर्न। ये निवेश आपके भविष्य को बना सकता है मजबूत। सीमित प्लॉट्स अवेलेबल, जल्दी करें बुकिंग। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9503571928 पर। हमारा पता है 2nd फ्लोर, प्लॉट नंबर 7, बीसा मनीष नगर रोड, बिसाइड केवले चाय, नागपुर।